Hello students, in the last lecture we have learnt about curl of vectors. In this lecture we will continue with that. Now we will do properties of curl. If f and g are two vector point function and phi is a scalar point function all having continuous second order partial derivatives, then curl of f plus g is equal to curl of f plus curl of g. f और g हमें दो वेक्टर पॉइंट फंक्शंस गिवन हैं, फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन गिवन है, हमें ये भी गिवन है कि इनके जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कंटिन्यूस हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम f प्लस जी का कर ले या फिर पहले f का कर ले फिर g का कर ले, उनको ऐड करें तो वो क्या होगा, इक्वल होगा. पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, f और g दो वेक्टर्स लेंगे, उनका सम करेंगे, फिर उनका कर्ल फाइंड आउट करेंगे. सो लेट वेक्टर f बी f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप एंड g वेक्टर बी g1 i कैप प्लस g2 j कैप g3 k कैप. पहले f प्लस g फाइंड आउट करेंगे, ऐड कर देंगे, सो वी गेट f1 प्लस g1 i कैप, f2 प्लस g2 j कैप, f3 प्लस g3 k कैप. ऐड करने के बाद हमें कर्ल कंप्यूट करना है, कर्ल फाइंड आउट करना है. सो डिटर्मिनेंट फॉर्म का यूज़ करके हम कर्ल फाइंड आउट करेंगे. दिस इज आई जे के, डेल के कंपोनेंट कर्ली बाय कर्ली एक्स, कर्ली बाय कर्ली वाई, कर्ली बाय कर्ली जेड. देन एफ प्लस जी के कंपोनेंट्स f1 प्लस g1, f2 प्लस g2 एंड f3 प्लस g3. अब हम इनको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे. दिस इज आई इंटू कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ f3 प्लस g3 माइनस कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ f2 प्लस g2 आई कैप माइनस ऑफ कर्ली बाय कर्ल एक्स ऑफ f3 प्लस g3 माइनस कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ f1 प्लस g1 j कैप एंड कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ f3 कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ f2 प्लस g2 माइनस कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ f1 प्लस g1 k कैप. डेरिवेटिव कंप्यूट कर देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स. दिस इज कर्ली f3 बाय कर्ली वाई प्लस कर्ली g3 बाय कर्ली वाई माइनस कर्ली f2 बाय कर्ली z माइनस कर्ली g2 बाय कर्ली z. दिस इज आई कैप. इसी तरह से यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. सो ये हो जाएगा कर्ल बाय कर्ल x ऑफ f3 प्लस कर्ल g3 बाय कर्ली x माइनस कर्ली f1 बाय कर्ली z माइनस कर्ली g1 बाय कर्ली z. और यहाँ से हमारा आ जाएगा कर्ली f2 बाय कर्ली x प्लस कर्ली g2 बाय कर्ली x माइनस कर्ली f1 बाय कर्ली y माइनस कर्ली g1 बाय कर्ली y k कैप. अब यहाँ से f वाली टर्म्स सेपरेट कर लेंगे, g वाली सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये शो करना है कर्ल ऑफ f प्लस कर्ल ऑफ g के इक्वल. तो f वाली टर्म्स हमारी यहाँ से ये आ रही है, कर्ल f3 बाय कर्ली y माइनस कर्ली f2 बाय कर्ली z आई कैप. यहाँ से ये दो टर्म्स, सिमिलरली यहाँ से हमने ये दो टर्म्स लिख ली. और जो रिमेनिंग g वाली टर्म्स थी, दिस एंड दिस ऑल्सो दिस. सो ये अब आपका कर्ल ऑफ f आएगा. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, कर्ल ऑफ f फाइंड आउट करोगे तो वो इसी के इक्वल आएगा. इसी तरह जब कर्ल ऑफ g फाइंड आउट करोगे तो वो इसी के इक्वल आएगा. आप करके देख सकते हैं. कर्ल ऑफ f अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप आई जे के इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम कंप्यूट कर सकते हैं. f की बात कर रहे हैं तो पहले तो कर्ल के कंपोनेंट कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ली बाय कर्ली जेड, और यहाँ पर f1, f2, f3 इसको एक्सपेंड कर लोगे आप तो ये आपका आ जाएगा कर्ल ऑफ f और ये इक्वल आ जाएगा इसके. इसी तरह से ये कर्ल ऑफ g के इक्वल आ जाएगा. फर्स्ट रिज़ल्ट हमारा यही था. जो सेकंड रिज़ल्ट है दैट इज़ डेल क्रॉस फाई एफ इक्वल्स टू डेल फाई क्रॉस एफ प्लस फाई डेल क्रॉस एफ. दैट इज़ ये फाई एफ का कर्ल है. कर्ल ऑफ फाई एफ इक्वल्स टू, ये ग्रेडियंट है फाई का, ग्रेडियंट फाई क्रॉस एफ प्लस फाई एंड दिस इज़ कर्ल ऑफ एफ. ये प्रूव करेंगे तो ये कंसीडर करेंगे पहले हम डेल क्रॉस फाई एफ. एफ वेक्टर को फाई के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे स्केलर के साथ, फिर उनका कर्ल ले लेंगे. सो पहले हमने फाई एफ कंप्यूट कर लिया. एफ वेक्टर था f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप. फाई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब हमें कर्ल फाइंड आउट करना है. डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम कर्ल फाइंड आउट कर लेंगे.
सो आई जे के कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ली जेड, ये हो जाएगा फाई F1, दिस इज़ फाई F2 एंड दिस इज़ फाई F3। इसको एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करने के बाद अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं कि, तो हम डेरिवेटिव्स कंप्यूट करेंगे। सो ये हो जाएगा फाई एज इट इज़ कर्ली F3 बाई कर्ली वाई प्लस F3 एज इट इज़ फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हो जाएगा वाई कर्ली फाई बाई कर्ली वाई। इसी तरह से ये हो जाएगा फाई कर्ली F2 बाई कर्ली जेड प्लस कर्ली फाई बाई कर्ली जेड F2 एंड दिस इज़ ये फाई एज इट इज़ कर्ली F1 बाई कर्ली जेड प्लस F1 एज इट इज़ कर्ली फाई बाई कर्ली जेड। इसी तरह से ये पार्शियल डेरिवेटिव्स भी आप प्रोडक्ट रूल का यूज़ करके इवेल्युएट कर लोगे। उसके बाद हमने यहाँ से जो फाई वाली टर्म्स आ रही हैं वो सेपरेट कर ली, इन दोनों से फाई कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग टर्म्स आपकी ये हैं, ये लिख ली। इसी तरह से इस ब्रैकेट में अगर हम देखें फाई हमारा इन दो टर्म से कॉमन आ रहा है तो फाई कॉमन ले लिया। सो दिस इज़ कर्ली F1 बाई कर्ली जेड माइनस कर्ली F3 बाई कर्ली एक्स। रिमेनिंग आपकी टर्म बची कर्ली फाई बाई कर्ली जेड F1 माइनस कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स F3। इसी तरह से यहाँ पर जब फाई कॉमन लेंगे सो ये हो जाएगा कर्ली F2 बाई कर्ली एक्स माइनस कर्ली F1 बाई कर्ली वाई प्लस कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स F2 प्लस कर्ली फाई, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस, बाहर माइनस है तो माइनस कर्ली फाई बाई कर्ली फाई वाई F1 के कैप। सो अब यहाँ से जो फाई वाली टर्म्स है, एक ये कॉमन है हर ब्रैकेट में से, यहाँ से फाई कॉमन आ रहा है, फाई कॉमन ले लिया तो ये आपका हो गया कर्ली F3 बाई कर्ली वाई माइनस कर्ली F2 बाई कर्ली जेड आई कैप, और यहाँ से ये हो गया कर्ली F1 बाई कर्ली जेड माइनस कर्ली F3 बाई कर्ली एक्स जे कैप, और यहाँ से जो टर्म आई दैट इज़ फाई कॉमन लोगे कर्ली F2 बाई कर्ली एक्स माइनस कर्ली F1 बाई कर्ली वाई के कैप। और जो रिमेनिंग टर्म्स बची, एक आपकी ये टर्म रह गई, एक टर्म ये रह गई, एक टर्म ये रह गई, ये तीन टर्म्स रह गई विद आई कैप जे कैप एंड के कैप। नाउ ये आपका क्या है, डेल क्रॉस एफ है, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं डेल क्रॉस एफ आप जब फाइंड आउट करोगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिखोगे, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा कर्ली F3 बाई कर्ली वाई माइनस कर्ली F2 बाई कर्ली जेड। इसी तरह से जब यहाँ कंसीडर करोगे कर्ली बाई कर्ली एक्स F3 माइनस कर्ली बाई कर्ली जेड F1, और बाहर माइनस आता है तो साइन चेंज हो जाएगी, और जब यहाँ से करोगे दिस इज़ कर्ली बाई कर्ली एक्स F2 माइनस कर्ली बाई कर्ली वाई F1 के कैप। इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई क्रॉस एफ। आप डेल फाई क्रॉस एफ कंप्यूट करोगे, देखो डेल फाई आपको कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स जो प्रेजेंट है वो फाई के है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। जब डेल फाई क्रॉस एफ आप कंप्यूट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ल फाई बाई कर्ली वाई F3 माइनस कर्ली फाई बाई कर्ली जेड F2, इस तरह की टर्म आ रही है आई कैप। इसी तरह जे कैप जब आप लिखोगे, अगर प्लस के साथ जे कैप लिख रहे हो तो ये आपका हो जाएगा कर्ल फाई बाई कर्ली जेड F1 माइनस कर्ल फाई बाई कर्ली एक्स F3, ये आ जाएगा। इसी तरह से ये टर्म, सो इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई क्रॉस एफ एंड दिस इज फाई डेल क्रॉस एफ, यही हमने प्रूव करना था। थर्ड रिजल्ट इज कर्ल ऑफ एफ क्रॉस जी इज गिवन बाय जी डॉट डेल फाई माइनस एफ डॉट डेल जी प्लस एफ डाइवर्जेंस ऑफ जी माइनस जी डाइवर्जेंस ऑफ एफ। अब हम एफ क्रॉस जी का कर्ल फाइंड आउट करेंगे। सो एफ और जी दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनका कर्ल हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, आई क्रॉस कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एफ क्रॉस जी, जे क्रॉस कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ एफ क्रॉस जी, के क्रॉस कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ एफ क्रॉस जी। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो, डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी फाइंड आउट करना है, ये आपने डेल की वैल्यू पुट कर दी, ये एफ क्रॉस जी। जब आप कर्ल फाइंड आउट करते हो इसी तरह से करते हो, आई का क्रॉस लेते हो कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एफ क्रॉस जी के साथ, इसी तरह जे का क्रॉस लेते हो कर्ल बाय कर्ल वाई एफ क्रॉस जी के साथ, के का क्रॉस लेते हैं कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ एफ क्रॉस जी के साथ। इसी तरह से डिफाइन किया था हमने लास्ट वीडियो में। नाउ ये टर्म पहले फाइंड आउट करेंगे हम, तो ये कंसीडर कर ली आई क्रॉस कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एफ क्रॉस जी। कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एफ क्रॉस जी
मीन्स क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है एफ क्रॉस जी का एक्स के रिस्पेक्ट में, सो ये हो जाएगा एफ क्रॉस कर्ल जी बाई कर्ल एक्स प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स क्रॉस जी। सो ये अब हो जाएगा दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई विद दीज टू टर्म्स, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस एफ क्रॉस कर्ल जी बाई कर्ल एक्स प्लस आई क्रॉस कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स क्रॉस जी। अब हमारे पास रिजल्ट है ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी टाइप है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को इस तरह से हम लिख सकते हैं ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स डिफाइन किए थे वहाँ रिजल्ट डिराइव किया था। सो ये हो जाएगा आई डॉट कर्ल जी बाई कर्ल एक्स इंटू एफ माइनस आई डॉट एफ कर्ल जी बाई कर्ल एक्स। इसी तरह से यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर भी अप्लाई कर ली। अब अभी तो हमने ये टर्म कंप्यूट की थी, अब हम सिमिलरली ये टर्म और ये टर्म भी फाइंड आउट करेंगे, फिर इनको ऐड करके यहाँ पुट कर देंगे वन में। सो ये हमारा डेल क्रॉस एफ प्लस जी आ जाएगा। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे जे क्रॉस कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ एफ क्रॉस जी। आप यहाँ से देखो डिफरेंस इनमें क्या है, आई के प्लेस पे जे है, एक्स के प्लेस पे वाई है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी हम आई के प्लेस पे यहाँ जे कर दे और एक्स के प्लेस पे वाई कर दे, सेम आ जाएगा। सो यही से हम सिमिलरली लिख रहे हैं जे डॉट कर्ल जी बाई कर्ल वाई एफ कैप माइनस जे डॉट एफ हो जाएगा कर्ल जी बाई कर्ल वाई, यहाँ पर जे डॉट जी हो जाएगा, दिस इज कर्ल एफ बाई कर्ल वाई, आई डॉट कर्ल एफ बाई कर्ली वाई जी। इसी तरह से के क्रॉस कर्ल बाई कर्ल जेड ऑफ एफ क्रॉस जी लिख सकते हैं, जे के प्लेस पे जस्ट के आ जाएगा और वाई के प्लेस पे जेड, तो जहाँ जे है वहाँ के हो गया, जहाँ वाई है वहाँ जेड हो गया, यही चेंज आएगा। सो अब इनको हम वन में पुट कर देंगे इन वैल्यूज़ को। सो जब पुट करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएगी, ये आपकी फर्स्ट टर्म थी, देन सेकंड टर्म, इसी तरह से एक और टर्म आ जाएगी। देखो जब इनको सम करोगे, एक इस टर्म को और इस टर्म को आप ऐड करोगे, ऐड करेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा आई डॉट कर्ल जी बाई कर्ल एक्स एफ वेक्टर, जे डॉट कर्ल जी बाई कर्ल वाई एफ वेक्टर, के डॉट कर्ल जी बाई कर्ल जेड एफ वेक्टर। इस तरह से हमने ऐड कर दिया, वर्टिकली ही ऐड करके लिख दिया। नेक्स्ट जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज दिस, माइनस कॉमन आ जाएगा, आई डॉट एफ कर्ल जी बाई कर्ल एक्स, जे डॉट एफ कर्ल जी बाई कर्ल वाई, के डॉट एफ कर्ल जी बाई कर्ल जेड। सो माइनस कॉमन ले लिया, ये आपका आ गया जब आपने ऐड किया। इसी तरह से यहाँ ऐड किया इन टर्म्स को, सो ये हो जाएगा जब इन तीन टर्म्स को ऐड करोगे, आई डॉट जी कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स, जे डॉट जी कर्ल एफ बाई कर्ल वाई, के डॉट जी कर्ल एफ बाई कर्ल जेड। इसी तरह से इनको ऐड कर देंगे माइनस कॉमन लेके, आई डॉट कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स जी वेक्टर, जे डॉट कर्ल एफ बाई कर्ल वाई जी वेक्टर एंड के डॉट कर्ल एफ बाई कर्ल जेड जी वेक्टर। सो आपने इनको ऐड करके लिख दिया, वर्टिकली ऐड कर दिया हमने। नाउ यहाँ से एफ वेक्टर कॉमन आ रहा था, यहाँ से जी वेक्टर कॉमन आ रहा था। अब आपने ये देखना है ये किसके इक्वल है, ये आपका डेल डॉट जी के इक्वल है। जब डेल डॉट जी फाइंड आउट करोगे यही आएगा। सो ये तो आपका हो गया डेल डॉट जी। जो ये टर्म है एफ का, जब आप आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, एफ वेक्टर क्या है हमारा, f1i, f2j, f3k, एफ वेक्टर यही है। f का जब i के साथ डॉट लेंगे तो f1 आ जाएगा, f का j के साथ डॉट लोगे तो f2 आ जाएगा, f का k के साथ डॉट लेंगे तो f3 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा f1 कर्ल g बाई कर्ल x, f2 कर्ल g बाई कर्ल y, f3 कर्ल g बाई कर्ल z। यहाँ इनकी प्लेस पे f1, f2, f3 आ जाएगा। इसी तरह जब ये g के साथ डॉट लेंगे i j k का तो g1, g2, g3 आ जाएगा। ये हो जाएगा g1, यहाँ g2, यहाँ g3। नेक्स्ट जो ये है आपका, ये आपका है डेल डॉट f। जी वेक्टर तो आउटसाइड है, ये रिमेनिंग क्या है, डेल डॉट f है। डेल डॉट f इसी तरह से डिफाइन करते हैं हम, डेल डॉट f आप लिखते हो i कर्ल बाय कर्ल x प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल y प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल z। डॉट f लेते हो तो क्या करते हो, i के साथ डॉट लेते हो कर्ल बाय कर्ल x का f, प्लस j के साथ डॉट लेते हो कर्ल f बाय कर्ली y का। इसी तरह से डिफाइन किया था हमने,
कर्ल होता था तो यहाँ कर्ल आ जाता था, जस्ट डॉट होता था तो डॉट आ जाता था। इसी तरह से हमने डिफाइन किया था। सो ये हमारा डेल डॉट जी हो गया, ये हमारा डेल डॉट एफ हो गया। नेक्स्ट, इसको हम एफ डॉट डेल जी लिख सकते हैं। डेल जी क्या आएगा, देखो एफ वेक्टर तो आएगा आपका F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप, और डेल जी जो आपका आएगा वो क्या आएगा, कल डेल फाई किस तरह से डिफाइन किया था, कल फाई बाय कर्ली एक्स आई कैप, कल फाई बाय कर्ली वाई जे कैप, कल फाई बाय कर्ली जेड के कैप। तो ये हो जाएगा कल जी बाय कर्ली एक्स आई कैप, कल जी बाय कर्ली वाई जे कैप। इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। जब डॉट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, F1 कर्ली जी बाय कर्ली एक्स यही आएगा, F2 कर्ली जी बाय कर्ली वाई, F3 कर्ली जी बाय कर्ली जेड। सो ये आपका एफ डॉट डेल जी आ गया, ये आपका जी डॉट डेल एफ आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, जस्ट रीअरेंज करके लिख दिया टर्म्स को। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी फोर्थ, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी इज गिवन बाय जी डॉट कर्ल एफ माइनस एफ डॉट कर्ल जी। तो अब हम एफ क्रॉस जी का डाइवर्जेंस कंप्यूट करेंगे। एफ क्रॉस जी का डाइवर्जेंस लेना है, डेल इज गिवन बाय दिस डॉट एफ क्रॉस जी। तो ये हो जाएगा आई डॉट कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एफ क्रॉस जी। इसी तरह से हमने डाइवर्जेंस डिफाइन किया था, जे डॉट कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ एफ क्रॉस जी, और यहाँ से ये के डॉट कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ एफ क्रॉस जी आ जाएगा। सो एफ क्रॉस जी का डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ क्रॉस कर्ल जी बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स क्रॉस जी। इसी तरह से यहाँ वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे। उसके बाद क्या है, आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो आई डॉट एफ क्रॉस कर्ल जी बाय कर्ल एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आई डॉट कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स क्रॉस जी हो जाएगा, एक टर्म ये आ जाएगी। देन जब यहाँ से करोगे, एक स्टेप हमने कंबाइन करके लिख दिया है, जब यहाँ से करोगे तो ये जे डॉट एफ क्रॉस कर्ल जी बाय कर्ल वाई हो जाएगा। जब इस टर्म का करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जे डॉट कर्ल एफ बाय कर्ल वाई क्रॉस जी ऐड में आ जाएगा। इसी तरह से के डॉट एफ क्रॉस कर्ल जी बाय कर्ल जेड आएगी एक टर्म, और एक टर्म आएगी के डॉट कर्ल एफ बाय कर्ल जेड क्रॉस जी। अब यहाँ से आप एफ क्रॉस कर्ल जी बाय कर्ल एक्स को माइनस टाइम कर्ल जी बाय कर्ल एक्स क्रॉस एफ लिख सकते हो, बिकॉज वी नो ए क्रॉस बी इज गिवन बाय माइनस बी क्रॉस ए। तो हमने यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर दिया और माइनस का साइन आ गया, यहाँ भी इंटरचेंज कर दिया, एक माइनस का साइन आ गया यहाँ भी, और वो माइनस हमने कॉमन ले लिया, और ये टर्म्स हमारी एज इट इज़। नाउ हम ए डॉट बी क्रॉस सी को ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब हमने डिफाइन किया था, चाहे हम ए डॉट बी क्रॉस सी कंप्यूट करें या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी लिखे, सेम ही बात है। सो यहाँ पर हमने लिख लिया इसको ए क्रॉस बी डॉट सी, एंड दिस इज जे क्रॉस कर्ल जी बाय कर्ल वाई डॉट एफ, दिस इज के क्रॉस कर्ल जी बाय कर्ल जेड डॉट एफ। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दिया। नाउ यहाँ से एफ वेक्टर कॉमन आ रहा है विद डॉट, आउटसाइड लिख लिया, दिस इज आई क्रॉस कर्ल जी बाय कर्ल एक्स, जे क्रॉस कर्ल जी बाय कर्ल वाई, के क्रॉस कर्ल जी बाय कर्ल जेड। इसी तरह से यहाँ से जी वेक्टर आ रहा है। नाउ ये आपका क्या बन गया, कर्ल ऑफ जी। कर्ल ऑफ जी इसी तरह से डिफाइन करते हैं, माइनस कर्ल ऑफ जी डॉट एफ, और ये आपका बन गया कर्ल ऑफ एफ डॉट जी। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी फिफ्थ, डेल क्रॉस एफ इज़ ज़ीरो इफ़ एफ इज़ कॉन्स्टेंट वेक्टर। अगर एफ कॉन्स्टेंट है तो हमें प्रूव करना है उसका कर्ल ज़ीरो होगा। डाइवर्जेंस के लिए भी हमने सेम रिजल्ट किया था, अब हम कर्ल के लिए करेंगे। डेल क्रॉस एफ फाइंड आउट करेंगे। डेल क्रॉस एफ इज़ गिवन बाय आई क्रॉस कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, जे क्रॉस कर्ल एफ बाय कर्ल वाई, के क्रॉस कर्ल एफ बाय कर्ल जेड। ये हमारी कर्ल की डेफिनेशन थी, वहाँ से लिख दिया। अब एफ आपको गिवन है कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड ज़ीरो हो गए। सो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। सो ये हमारा आ गया ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। सो यहाँ से हमारा आ गया डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू ज़ीरो। मीन्स अगर एफ कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका कर्ल ज़ीरो होगा, बट कन्वर्स या होल्ड नहीं करेगा। उसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, एफ ले लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप।
कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स आई कैप आ जाएगा, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई जे कैप आ जाएगा, कर्ल एफ बाय कर्ल जेड के कैप आ जाएगा। अब हम डेल क्रॉस एफ फाइंड आउट करेंगे। डेल क्रॉस एफ इज़ गिवन बाय दिस आई क्रॉस कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, जे क्रॉस कर्ल एफ बाय कर्ल वाई, के क्रॉस कर्ल एफ बाय कर्ल जेड। कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स की जगह हम आई लिख सकते हैं, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई की जगह जे एंड कर्ल एफ बाय कर्ल जेड की जगह के। अब यहाँ से आई क्रॉस आई हमें पता है ज़ीरो होता है, जे क्रॉस जे भी ज़ीरो, के क्रॉस के भी ज़ीरो, तो यहाँ से डेल क्रॉस एफ क्या आ गया ज़ीरो। बट एफ यहाँ पर कांस्टेंट वेक्टर नहीं था। देखो कन्वर्स होल्ड तब करता, हमारा जो रिज़ल्ट था वो क्या था, अगर एफ कांस्टेंट है तो उसका कर्ल ज़ीरो होगा, ये हमारा रिज़ल्ट था। कन्वर्स होल्ड करने का मीनिंग क्या था कि अगर डेल क्रॉस एफ ज़ीरो है तो एफ कांस्टेंट होना चाहिए। बट हमने कहा कन्वर्स होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि हमें एक एग्जांपल मिल गया है जहाँ पर डेल क्रॉस एफ तो ज़ीरो है बट एफ कांस्टेंट नहीं है। एफ आपका आर्बिट वेरिएबल है, कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, सो कन्वर्स होल्ड नहीं करेगा। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.5. Fifth question is, if A is a constant vector, then find curl of R cross A. Curl of R cross A find out करना है, मीन्स डेल क्रॉस R cross A find out करना है। तो डेल की वैल्यू आपने लिख ली, I कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कर्ल बाय कर्ली वाई, के कर्ली बाय कर्ली जेड क्रॉस R cross A। सो ये हो गया I क्रॉस कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ R cross A, जे क्रॉस कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ आर क्रॉस ए, के क्रॉस कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ आर क्रॉस ए। सो पहले हमने ये टर्म लिख ली, इस टर्म को फाइंड आउट करेंगे। कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ आर क्रॉस ए क्या हो जाएगा, कर्ली आर बाय कर्ली एक्स क्रॉस ए आर क्रॉस कर्ली ए बाय कर्ली एक्स, ये हो जाएगा। अब ए कांस्टेंट वेक्टर है तो कर्ली ए बाय कर्ली एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो ये आ गया आपका कर्ली आर बाय कर्ली एक्स क्रॉस ए। और आर वेक्टर आपका क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, तो कर्ली आर बाय कर्ली एक्स आई कैप हो जाएगा। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस ए। तो यहाँ पर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आई क्रॉस ए। इसी तरह से इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, जे क्रॉस ए, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, के क्रॉस के। जैसे हमने ये कंप्यूट किया है, आप सिमिलरली ये वैल्यूज़ भी कंप्यूट कर सकते हो या सिमिलरली लिख सकते हैं। सो आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस ए, जे क्रॉस ए, के क्रॉस ए, वैल्यू पुट कर दी। अब आपके पास रिजल्ट होता है ए क्रॉस सी का, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। यहाँ पर भी ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, यहाँ पर भी वही रिज़ल्ट हमने अप्लाई कर दिया, जो अभी हमने डिस्कस किया था वही रिज़ल्ट अप्लाई किया है। सो ये हो जाएगा आई डॉट ए आई कैप माइनस आई डॉट आई क्या होता है 1 के इक्वल, तो ये ए कैप आ गया। ये हमारा जे डॉट ए जे कैप, जे डॉट जे 1 के इक्वल होता है, सो ये माइनस ए आ गया। इसी तरह से ये टर्म एज इट इज़ के डॉट के अगेन 1 के इक्वल है, तो यहाँ से अगेन हमें माइनस ए मिल गया। सो यहाँ से ये तीन टर्म्स कंबाइन हो गए, -3 आ गया। और जो रिमेनिंग टर्म है दिस इज़ आई डॉट ए आई कैप, जे डॉट ए जे कैप, के डॉट ए के कैप। अगर ए वेक्टर हमारा ये है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, तो आई डॉट ए क्या होगा, इसका आप डॉट प्रोडक्ट लोगे ए के साथ तो क्या आएगा, A1 आ जाएगा। जब इस ए का आई के साथ आप डॉट लोगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ A1 आ जाएगा। सो ये तो हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई A1 और ये आई एज इट इज़। ऐसे ही जे का जब ए के साथ डॉट लोगे तो क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा, और ये जे एज इट इज़। ये वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे के डॉट ए तो A3 आ जाएगा, और ये के कैप एज इट इज़। तो जब इनको यहाँ पुट करेंगे इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप -3A, और ये कंबाइन होकर क्या बन रहा है, वेक्टर ए ही बन रहा है अगेन। सो A -3A इज़ गिवन बाय -2A कैप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट डेल डॉट एफ क्रॉस आर इज 0 if del cross f is 0 where r vector is given by xi plus yj plus zk। अब यहाँ पर आपको ये गिवन है कि f का कर्ल 0 के इक्वल है, डेल क्रॉस f 0 के इक्वल है। हमें शो करना है डेल डॉट f क्रॉस r भी 0 के इक्वल होगा। तो पहले तो हम f क्रॉस r फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका डेल लेंगे।
एफ वेक्टर हमने ले लिया F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप, और आर वेक्टर तो आपको गिवन ही है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो एफ क्रॉस आर आपका आप डिटर्मिनेंट फॉर्म से फाइंड आउट कर लोगे, ये आपका आ गया एफ क्रॉस आर, जस्ट डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल डॉट एफ क्रॉस आर, हमें यही ज़ीरो के इक्वल दिखाना है। सो ये आपने डेल की वैल्यू पुट कर दी और ये आपने एफ क्रॉस आर जो कंप्यूट किया है दैट इज़ दिस, वो पुट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ये हो जाएगा कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ F2Z माइनस F3Y, और ये कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ F3X माइनस F1Z, एंड दिस इज कर्ल बाय कर्ल Z ऑफ F1Y माइनस F2X। जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे x, y और z के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव जब करेंगे तो F2 का x के रिस्पेक्ट में होगा, z तो x से इंडिपेंडेंट है तो z का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ करोगे कर्ली F3 बाय कर्ली x आएगा, y एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर जब आप करोगे कर्ली F3 बाय कर्ली y रहेगा, x एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x और z कांस्टेंट ट्रीट हो गए। यहाँ से कर्ली F1 बाय कर्ली y आएगा, z कांस्टेंट ट्रीट होगा, अगेन F1 का z के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और यहाँ F2 का z के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब हमने जहाँ से x कॉमन आ रहा है वो टर्म्स कंबाइन कर ली, x हमारा इन दो टर्म से कॉमन आ रहा है, y हमारा इन दो टर्म से कॉमन आ रहा है, और z हमारा इन दो टर्म से कॉमन आ रहा है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट विद दिस इंटू आई, दिस इंटू जे, दिस इंटू के, क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये क्या आएगा, एक्स इंटू दिस, वाई इंटू दिस यही आ जाएगा, जेड इंटू दिस यही आ जाएगा। सो ये आपका हो गया आर डॉट, और ये आपका क्या है डेल क्रॉस एफ। देखो डेल क्रॉस एफ जब आप कंप्यूट करोगे आई जे के कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड, F1 F2 F3, तो वो क्या आएगा कर्ली वाई कर्ली F3 बाय कर्ली वाई माइनस कर्ली F2 बाय कर्ली जेड, दैट इज दिस टर्म। जे वाली टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा कर्ली F1 बाय कर्ली जेड माइनस कर्ली F3 बाय कर्ली एक्स, ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह से जब के वाली टर्म लिखेंगे तो ये कर्ली F2 बाय कर्ली एक्स माइनस कर्ली F1 बाय कर्ली वाई, और ये आपका डेल क्रॉस एफ है, और डेल क्रॉस एफ आपको गिवन है 0 के इक्वल है, ये आपको गिवन है, तो आर डॉट 0 क्या हो जाएगा 0, यही हमें शो करना था। 7th क्वेश्चन इज इवेल्युएट कर्ल ऑफ आर वेक्टर साइन आर वेयर आर एंड आर हैव देयर यूजुअल मीनिंग। यूजुअल मीनिंग मीन्स आर वेक्टर हमें पता है क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आर वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर वेक्टर। नाउ हमें कर्ल ऑफ आर साइन आर कंप्यूट करना है, पहले हम आर साइन आर कंप्यूट करेंगे, आर वेक्टर इज दिस इनटू साइन आर, प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन आर आई कैप, वाई साइन आर जे कैप, जेड साइन आर के कैप। अब हम फाइंड आउट करेंगे कर्ल ऑफ दिस आर साइन आर, कर्ल फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म से करेंगे, कर्ल आर साइन आर आई जे के कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ली बाय कर्ली वाई, कर्ली बाय कर्ली जेड, और यहाँ से एक्स साइन आर, वाई साइन आर और जेड साइन आर आ जाएगा। जब इसको आप इवेल्युएट करोगे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे, ये आ जाएगा कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ जेड साइन आर माइनस कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ वाई साइन आर। इसी तरह से माइनस जे के साथ कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ जेड साइन आर, कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ एक्स साइन आर, और के कैप के साथ आपका आ जाएगी कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ वाई साइन आर माइनस कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ एक्स साइन आर। पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो z और x तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो गए, ये आ जाएगा z एज इट इज, साइन r का करोगे तो कोस r, और r का y के रिस्पेक्ट में कर्ली r बाय कर्ली y। इसी तरह से जब z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो एज ए कांस्टेंट आ जाएगा, साइन r का हो जाएगा कोस r, और r का z के रिस्पेक्ट में कर्ली r बाय कर्ली z। इसी तरह से ये डेरिवेटिव्स भी हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा z कोस r कर्ली r बाय कर्ली x, और यहाँ x कोस r कर्ली r बाय कर्ली z। इसी तरह से ये कंप्यूट कर लेंगे आप। अब यहाँ पर कर्ली आर बाय कर्ली वाई की वैल्यू हमारी वाई बाय आर के इक्वल होती है, काफ़ी टाइम हमने इसको यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पर देखो आर हमारा क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, और मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड तो आर स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2r कर्ली आर बाय कर्ली एक्स इक्वल्स टू 2x। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कर्ली आर बाय कर्ली एक्स की वैल्यू आ जाएगी x बाय आर, दैट इज़ दिस।
इसी तरह से हम कर्ली आर बाय कर्ली वाई, कर्ली आर बाय कर्ली जेड कंप्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ आपने कर्ली आर बाय कर्ली वाई को वाई बाय आर लिख लिया, आर बाय जेड को जेड बाय आर, कर्ली आर बाय कर्ली एक्स को एक्स बाय आर, कर्ली आर बाय कर्ली जेड को जेड बाय आर। यहाँ पर भी वैल्यूज आपने इसी तरह सब्सटीट्यूट कर दी और ये अब आप देख रहे हो कैंसिल हो रही है। सो ये आपका आ गया 0। इवैल्यूएट करना था हमें, सो इवैल्यूएट कर लिया हमने, ये वैल्यू आ रही है हमारी 0 के इक्वल। थैंक यू।